केंद्र सरकार की एक देश एक कानून मुहिम पर तकरार शुरू हो गई है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानूनी चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित रैली में कहा था कि एक देश में दो कानून काम नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर जोर किया था कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात दर्ज है। साथ ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के चलते भड़काया जा रहा है, लेकिन भाजपा ने तुष्टीकरण की राह पर नहीं चलने का फैसला लिया है। पीएम के बयान से देश भर में बहस छिड़ गई, क्योंकि कई विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने भी आशंका व्यक्त की है कि यूसीसी आदिवासी प्रथागत कानून को कमजोर कर देगी। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम ने कहा, हम विभिन्न कारणों से यूसीसी का विरोध करते हैं। हमें डर है कि दो आदिवासी कानून, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट और संथाल परगना टेनेसी एक्ट यूसीसी के कारण प्रभावित हो सकते हैं। यह दो कानून आदिवासी भूमि की रक्षा करते हैं। शाही मुंडा ने कहा, यूसीसी भारत में एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को धर्म, जाति, पंथ, यौन अभिविन्यास और लिंग के बावजूद सभी के लिए एक समान कानून के साथ बदलना है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी के पक्ष में जोरदार वकालत की। भारत के शीर्ष मुस्लिम निकाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को देर रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को विरोध करने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य जाति, पंथ, धर्म, यौन अभिविन्यास और लिंग के आधार पर सभी व्यक्तिगत कानूनों का भंग करना है। यूसीसी कानून का लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों के लिए सामान्य व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट लागू करना है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि इस्लामिक बोर्ड ने यूसीसी का विरोध किया है और वास्तविक कदम के मुकाबले करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि यूसीसी न केवल मुसलमानों को बल्कि अन्य धर्म, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी और अन्य छोटे अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का भी प्रभावित करेगा।